हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं ज्ञानदेव यादव अपने चैनल ज्ञान गंगा जल हिस्ट्री में आपको स्वागत करते हैं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में गंगा नदी का उद्गम और उनके पूरा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे मैप जो है गंगा नदी का देख सकते हैं। यहाँ पे गंगा प्रवाह मार्ग, यहाँ पे यमुनोत्री हिमनद, यहाँ से देखिए यमुनोत्री हिमनद है। और उसके बाद जो है गंगोत्री हिमानी और सतोपथ हिमानी। अब यहाँ से गंगोत्री हिमानी से भागीरथी और सतोपथ हिमानी से अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ जो है उत्तराखंड से निकलती हैं। हिमानी मतलब ये बर्फ़ जो है, पर्वत होते हैं, बर्फ़ इसमें जमी रहती है, तो वहाँ से जो है दोनों नदियाँ चलती हैं। और ये सतोपथ हिमानी से ये यहाँ बद्रीनाथ है जो, यहाँ से अलकनंदा चलती हैं। अलकनंदा जो है आगे चल के काफ़ी कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे धौली गंगा आकर मिलती हैं, पहली सहायक नदी विष्णुप्रयाग में, और दूसरी नंदाकनी नंदप्रयाग में, और उसके बाद पिंडार नदी कर्णप्रयाग में है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर केदारनाथ से ये मंदाकिनी नदी आकर मिलती हैं, और उसको जो है रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो ये जो है पहला सतोपथ हिमानी से धौली गंगा विष्णुप्रयाग बनता है, यहाँ मिलती हैं। अलकनंदा देखिए, अलकनंदा डायरेक्ट चली जा रहे हैं, अलकनंदा जहाँ नदियाँ मिलती जा रही हैं। अलकनंदा जो धौली गंगा पहले मिलती है विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी मिलती नंदप्रयाग में, पिंडार कर्णप्रयाग में, बद्री और ये मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। और उसके बाद यहाँ से ये भागीरथी आते हैं। भागीरथी जो है देवप्रयाग में और अलकनंदा दोनों मिलती हैं यहाँ पे। यहीं से जो है ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये जो है गंगा का उद्गम हो गया। यहाँ पे आप इस भारत के मैप में भी इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आप दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देवप्रयाग, उसके बाद जो है ये उत्तराखंड से आगे जो है मैदानी क्षेत्र में बहने लगती हैं, तो गंगा के नाम से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे देवप्रयाग। अब यहाँ से देखिए देवप्रयाग में यहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं। उसके बाद हरिद्वार पड़ता है, हरिद्वार, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज में एंट्री हो जाती है। फिर प्रयागराज यहाँ पे, फिर गाजीपुर, ये सब शहर जो है गंगा नदी के तट पर है। फिर छपरा, फिर पटना, फिर सोनपुर, फिर कुर्सेला। यहाँ पे फिर उसके बाद उत्तराखंड में फरक्का बैराज था। उसके बाद हुगली, ठीक है, हुगली नदी आकर इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवाहित होती हैं। तो ये सब सिस्टम है इनका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी एक चीज़ बताए हैं, यमुना नदी। देखिए यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं। तो यमुना नदी जो है आगे देखिए, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की, तो यमुना है। देखिए यहाँ पे चंबल, मध्य प्रदेश से ये चंबल नदी, देखिए उद्गम मध्य चंबल, और बेतवा विंध्य पर्वत से, देखिए ये भी मध्य प्रदेश से, बेतवा विंध्य पर्वत से। ठीक है, बेतवा विंध्य पर्वत से। और उसके बाद जो है उसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ हैं। देखिए यहाँ पे भी मध्य प्रदेश से है, ये कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से है। और ये जो है यहाँ से केन नदी। तो चंबल, केन और बेतवा ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाएं साइड से गंगा नदी की सहायक नदियाँ ये यहाँ पे देखिए, रामगंगा, गंगा की पहली सहायक नदी कन्नौज में आकर मिलती है। और दूसरी गोमती नदी जो मैदानी क्षेत्र से जिसका उद्गम होता है, लखनऊ होते हुए देखिए ये गाजीपुर में आकर मिल जाती है। और ये देखिए प्रयागराज में मिलती है ये यमुना नदी, गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में। और ये जो है काली नदी नेपाल, देखिए शारदा और घाघरा दोनों नाम से आगे बढ़ती है। फिर घाघरा नाम से आगे जो है छपरा में आकर, छपरा बिहार में पड़ता है, वहाँ पे जो है आकर जो है, तो ये जो है गंगा नदी मिल जाती हैं। अब सोन नदी देखिए अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, यहाँ से सोन नदी पटना में आकर जो है मिल जाती है। दक्षिण तरफ से यही एकमात्र नदी है जो तो इसमें मिलती है, अमरकंटक सोन नदी। और गंडक नदी, ज़्यादातर नदियाँ बाएँ साइड से मिलती है। गंडक नदी सोनपुर में, बिहार में है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, कुर्सेला जो है। और महानदी दार्जिलिंग, गंगा की आखिरी सहायक नदी है महानदी दार्जिलिंग, महानंदा बोलते हैं इसको। तो ये हुगली, तो ये सब जो है इनका ड्रेनेज सिस्टम हो गया। और इसके बाद गंगा प्रवाह मार्ग, पद्मा, जमुना, और ये देखिए
पद्मा के नाम से। देखिए अब जो है ये बांग्लादेश में एंट्री हो गई इनकी, अब बांग्लादेश में हो गई पद्मा के नाम से। और उसके बाद ये जो है अभी देखिए ब्रह्मपुत्र जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। और मेघना ये आगे जो है मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसका मैप एक और है, उसको हम दिखाना चाहते थे यहाँ। अब उसके गंगा नदी के बारे में कुछ और देख लेते हैं। गंगा के प्रवाह, गंगा के बारे में कुछ तथ्य। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। ये दूसरी ये नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में से गंगा, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी दुनिया भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें से शुद्धिकरण का एक ही तात्पर्य है, वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बैक्टीरिया एक जीवाणु पाया जाता है जो पानी को अशुद्ध होने से, सड़ने से बचाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं जो जीवाणु और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते। गंगा नदी की जो है राष्ट्रीय नदी घोषित 2008 में गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है ये। तो ये जो है गंगा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी ये। अब गंगा नदी से संबंधित कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेंगे। देखिए भारत की प्रमुख गंगा नदी का उद्गम कहाँ से, आप देखिए गौमुख उत्तराखंड, ये सी ऑप्शन। ठीक है, और गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, देवप्रयाग में। ठीक है, जहाँ भागीरथी और गंगा मिलती है। नंबर 3, गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती हैं, बिजनौर। ठीक है, बिजनौर ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा नदी 28 जिलों में, सबसे ज़्यादा जो है इस क्षेत्र में है, 28 जिलों में। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित है, 5। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है ये। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा नदी निम्न में गंगा के बाएं साइड से मिलने नदी नहीं है। अब देखिए गोमती, कोसी भी है, ये रामगंगा भी, टोंस नहीं है, सी ऑप्शन। इसमें देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, टोंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा किनारे पर स्थित नहीं है। अब देखिए इसमें जो है कानपुर भी है, वाराणसी भी है, भागलपुर, आगरा नहीं, आगरा। क्वेश्चन नंबर 20 का 20 का सबसे बड़ा डेल्टा नदी किस नदियों को माना जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा नदी और यमुना नदी के मिलन कहाँ होता है, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी। बताया ना, बिहार को यहाँ अपना रास्ता बदल लेती है, रात में बह रही है, रात में रास्ता बदल लिए, गाँव बह गए सब। क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा, ये ऑप्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली सोन नदी, ए ऑप्शन। ये एकमात्र यही नदी है जो दक्षिण से मिलती है अमरकंटक पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए गोमती भी है, गंडक भी है, गंगा नहीं, देखिए बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, चंबल, केन और बेतवा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन ये, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कोई अब अलग कोई नदी के बारे में व्याख्या करेंगे। देखिए गंगा हो गई, उधर ब्रह्मपुत्र पढ़ाए हैं, सिंधु पढ़ाए हैं, ये वीडियो उसमें पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे। अब बाकी हम नेक्स्ट देखिए ये दक्षिण भारत नदी के बारे में व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।